चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, समझाया है। सीडीएस ने कहा है कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसे उसी की भाषा में माकूल तरीके से जवाब दिया जाएगा। जनरल चौहान ने कहा कि भारत के हमले से पाकिस्तान युद्ध हार गया था, जिसके बाद वो बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगा था। क्या रहा, क्या कुछ कहा सीडीएस चौहान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत आतंकवाद और परमाणु हमले की धमकी के साए में रहकर नहीं जीने वाला। ये स्पष्ट संदेश के साथ भारत दुनिया में पाकिस्तान को लेकर अपने संबंध और सोच को मुखरता के साथ रख रहा है। पीएम मोदी के इस विजन की धमक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान में भी साफ नजर आई। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने सोचा था कि संघर्ष 48 घंटे तक चलेगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को केवल 8 घंटे में ही घुटनों पर ला दिया। 10th of May at about 1 a.m. its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. सीडीएस ने आगे कहा कि पाकिस्तान की ओर से की गई बयानबाजी पर भारतीय सेना का रुख एकदम साफ था कि अगर पाकिस्तान फिर से हमला करने की मंशा करता है तो उसका दोगुनी गति से उचित जवाब दिया जाएगा। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। We said that we'll have water as well as this thing will not flow together. So we have kind of raised the bar. We have connected terror to water. And we have drawn out the new lines for military operations. जनरल चौहान ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमला विशेष युद्ध का पूरा प्रारंभिक बिंदु था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी तरह से तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए सीडीएस ने कहा 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबोधन में भारत के खिलाफ 1000 साल के युद्ध की घोषणा कर चुके थे। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन का दृष्टिकोण भारत को हजारों जख्म देकर लहूलुहान करना है। Start point of this particular war was this Pahalgam terror attack. So is terrorism a rational act of warfare? I don't think that's a rational act because terrorism has no defined logic. It has no politico-military end state. Terrorism is a means and an end in itself. Terrorism is a form of warfare that defines rationality. Officially, we know in the 1965, Zulfikar Ali Bhutto declared a 1,000-year war against India when he addressed the United Nations Security Council. सीडीएस ने कहा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वह हद दर्जे की क्रूरता थी। सीडीएस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सोच ये थी कि पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद को रोकना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां सीडीएस ने पाकिस्तान को एक तरीके से उसी की भाषा में समझाया है, तो वहीं भारतीय डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी लगातार जारी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे और साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के मायने क्या, खास मेहमानों से होगी चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।